नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत ही ज़रूरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र की बात करने वाले हैं। ये वो सिस्टम है जो हमें हर एक सांस के साथ जिंदा रखता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मज़ेदार सवाल है। हम सबको हिचकी आती है, पर कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ये सुनने में तो बहुत आम लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे आज के विश्लेषण में ही छिपा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन या रेस्पिरेशन आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने का नाम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया है। ये वो चिंगारी है जो हमारे शरीर को चलाती है। तो श्वसन को हम एक तरह की ऑक्सीडेशन प्रक्रिया कह सकते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब है कि इस प्रोसेस को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यही ऑक्सीजन हमारे खाने को तोड़कर उससे एनर्जी निकालती है और इसी से हमारे शरीर में गर्मी भी बनी रहती है। आपने देखा होगा, जब तक सांस चलती है, खून दौड़ता है, तब तक शरीर गर्म रहता है। विज्ञान की भाषा में इसे एक कैटाबॉलिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अब ये सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। कैटाबॉलिक का मतलब है किसी चीज को तोड़ना। जैसे हमारा शरीर खाने के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी बनाता है। इसका ठीक उल्टा होता है एनाबॉलिक, जिसका मतलब है चीजों को बनाना। तो याद रखिए, श्वसन यानी तोड़फोड़ करके एनर्जी पैदा करना। चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम हवा के साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि एक सांस हमारी नाक से होकर फेफड़ों की गहराई तक कैसे पहुंचती है। तो ये सफर शुरू होता है नासा छिद्र से, जहां हमारे नाक के बाल धूल के मोटे मोटे कणों को फौरन रोक लेते हैं। फिर हवा पहुंचती है नासा कपाट में, जहां एक चिपचिपा पदार्थ जिसे म्यूकस कहते हैं वो छोटे छोटे कणों को फंसा लेता है। इसके बाद हवा ग्रसिनी यानी फेरिंग्स में आती है। ये एक कॉमन रास्ता है जहां से खाना और हवा दोनों गुजरते हैं। और फिर हवा पहुंचती है स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स। अब इस रास्ते में कमाल की चीज है, हमारी श्वास नली, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। इसमें कार्टिलेज के बने सी शेप के छल्ले होते हैं। ये छल्ले पक्का करते हैं कि हमारी सांस की नली कभी भी पिचके नहीं, चाहे उसके अंदर हवा हो या न हो। ये तो कुदरत की एक बेहतरीन इंजीनियरिंग है। तो स्वर यंत्र के बाद हवा मेन विंड पाइप यानी श्वास नली में दाखिल होती है। आगे जाकर ये नली दो हिस्सों में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, हर फेफड़े के लिए एक। फिर ये ब्रोंकाई और भी पतली पतली नलियों यानी ब्रोंक्यूल्स में बंट जाती हैं और आखिर में हवा पहुंचती है अपनी मंजिल पर, यानी एल्वियोली नाम के लाखों करोड़ों छोटे छोटे हवा के गुब्बारों तक। इन्हीं अल्वेओली में वो जादुई चीज होती है जिसके लिए ये सारा सिस्टम बना है, गैसों का लेन देन। जी हाँ, यहीं पर हवा हमारे खून से मिलती है। जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। सांस छोड़ते वक्त नाइट्रोजन तो 78% ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन ऑक्सीजन वो 21% से घटकर 17% रह जाती है। तो सवाल ये है कि ये 4% ऑक्सीजन गई कहाँ? वो बदल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो सांस छोड़ते वक्त लगभग 4% होती है। तो ये अदला बदली होती कैसे है? यहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो हीमोग्लोबिन की। सोचिए, हीमोग्लोबिन हमारे खून में दौड़ता हुआ एक डिलीवरी ट्रक है। इसका काम है फेफड़ों से ऑक्सीजन का पैकेट उठाना और उसे शरीर की हर एक कोशिका के दरवाजे तक पहुंचाना। लेकिन इस डिलीवरी ट्रक के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसे ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पसंद है। ये गैस अक्सर धुएं में पाई जाती है। अगर ये गलती से भी शरीर में चली जाए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लात मारकर कार्बन मोनोऑक्साइड से चिपक जाता है और ये बंधन इतना मजबूत और जहरीला होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई ही रुक जाती है, जो कि जानलेवा हो सकता है। अच्छा, हमने हवा का पूरा रास्ता तो देख लिया, पर यह सांस अंदर और बाहर जाती कैसे है? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? चलिए अब वो समझते हैं। सांस लेने का लगभग 70% काम एक अकेली मांसपेशी करती है, जिसका नाम है डायाफ्राम। ये हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे एक गुंबद की तरह होती है। जब ये सिकुड़कर नीचे की तरफ जाती है तो फेफड़े फूल जाते हैं और हवा अंदर आ जाती है, और जब ये आराम से वापस ऊपर आती है तो हवा बाहर निकल जाती है। एक और दिलचस्प बात, गर्भवती महिलाओं में ये काम पसलियां करने लगती हैं, क्योंकि डायाफ्राम को नीचे जाने की जगह नहीं मिलती। चलिए अब वापस आते हैं हमारे उस शुरुआती सवाल पर।
हिचकी क्यों आती है? इसका राज छिपा है एपिग्लॉटिस नाम के एक छोटे से ढक्कन में। इसे आप हवा और खाने के रास्ते पे खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस वाला समझ सकते हैं। होता ये है कि कभी-कभी खाते या पीते वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है, तो हमारा दिमाग भी भटक जाता है। ऐसे में एपिग्लॉटिस यानी हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला कंफ्यूज हो जाता है और वो गलती से खाने या पानी की एक छोटी सी बूंद को सांस की नली की तरफ भेज देता है। बस शरीर इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए जोर से एक झटका मारता है और हवा को बाहर फेंकता है। इसी झटके को हम हिचकी कहते हैं। ये एक तरह का सिस्टम ग्लिच है। अब हमारे आखिरी हिस्से में हम ये जानेंगे कि कुछ खास हालात में, जैसे ऊंचे पहाड़ों पर या समुद्र की गहराई में, हमारा सांस लेने का तरीका कैसे बदल जाता है। एक सवाल उठता है कि हम सीधे 100% शुद्ध ऑक्सीजन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे फेफड़ों को हवा में सांस लेने की आदत है, जिसमें दूसरी गैसें भी होती हैं। इसीलिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, और जब गोताखोर बहुत गहरे समुद्र में जाते हैं तो दबाव के कारण वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। यही सेम मिक्सचर आईसीयू में बहुत सीरियस मरीजों को भी दिया जाता है। हमारी सांस लेने की रफ्तार भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब हम जागे होते हैं तो 1 मिनट में करीब 16 बार सांस लेते हैं, लेकिन सोते समय ये रिलैक्स होकर करीब 12 पर आ जाती है। और छोटे बच्चे, अरे उनकी तो बात ही अलग है। वो 1 मिनट में लगभग 25 से 26 बार सांस लेते हैं। और ये फैक्ट तो आपको हैरान कर देगा। एक एडल्ट इंसान के फेफड़ों में कुल 6 लीटर हवा समा सकती है। 6 लीटर। लेकिन मजे की बात यह है कि हम एक नॉर्मल सांस में सिर्फ 500 मिलीलीटर यानी सिर्फ आधा लीटर हवा का ही इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितनी जबरदस्त रिजर्व पावर है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, कैसे एक मामूली सी सांस हमारे शरीर के खरबों सेल्स यानी खरबों कोशिकाओं को हर पल हर दिन जिंदा रखती है। ये अपने आप में एक चमत्कार है।